Sir, I beg to move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and email outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. Thank you. एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर कर्मचारी को ऑफिस के काम के घंटे पूरे होने के बाद या छुट्टियों के दौरान काम से जुड़े कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार मिले। अक्सर कर्मचारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के बाद भी कॉल या ईमेल पर उपलब्ध रहें, जिससे उनकी निजी जिंदगी प्रभावित होती है। इस बिल के लागू होने से कर्मचारी ऐसे कॉल या ईमेल का जवाब ना देकर किसी डिसिप्लिनरी कार्रवाई के डर से मुक्त रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू। आमतौर पर लोग ऑफिस से घर लौटने के बाद अपनी पेशेवर जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स होकर अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और करना भी चाहिए। दिन भर की थकान के बाद अपने या परिवार के लिए थोड़ा वक्त निकालना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर होता यह है कि जैसे ही आप घर पहुंचते हैं और थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, तभी अचानक या तो बॉस का फोन आ जाता है या काम से जुड़ा कोई ईमेल आ जाता है, जिसका जवाब देना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में ना तो आप पूरी तरह से आराम कर पाते हैं और ना ही परिवार को समय दे पाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इस बिल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर कर्मचारी को ऑफिस आवर खत्म होने के बाद या छुट्टियों के दौरान काम से जुड़े कॉल या ईमेल का जवाब देने से मना करने का अधिकार मिले। अगर कोई संस्था या कंपनी इस बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। इस बिल के तहत हर कर्मचारी को यह अधिकार दिया गया है कि वो काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कॉल, ईमेल या मैसेज से ऑफिस आवर के बाद पूरी तरह से दूर रह सके। हालांकि ये तभी संभव होगा जब ये बिल संसद में पास हो जाए, क्योंकि फिलहाल इसे सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश किया गया है, न कि सरकार की ओर से। अगर ये बिल कानून का स्वरूप लेता है तो ये नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव और राहत भरा कदम साबित हो सकता है, जो उन्हें ऑफिस के बाद सचमुच डिस्कनेक्ट होकर अपनी निजी जिंदगी जीने का अधिकार देगा। क्या कहता है नया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज को काम से जुड़े कॉल उठाने की मजबूरी नहीं होगी। छुट्टियों के दिन भी ईमेल या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं रहेगा। काम और पर्सनल लाइफ के बीच बेहतर बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। उन एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो ऑफिस के बाद भी लगातार काम के स्ट्रेस में रहते हैं। कंपनियां अब तय वर्किंग आवर के बाहर एम्प्लॉयज को परेशान नहीं कर सकेंगी। किसी एम्प्लॉय को जवाब ना देने पर सजा या दंड नहीं दिया जा सकेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी कर्मचारियों के अधिकारों की निगरानी करेगी। इस बिल के पास होने के बाद दफ्तर के बाद नो ड्यूटी टाइम का अधिकार मिलेगा। क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल? जब कोई सांसद जो मंत्री नहीं होता अपनी ओर से नया बिल पेश करता है या किसी मौजूदा कानून में बदलाव की मांग करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। वही जो बिल सरकार की ओर से लाए जाते हैं उन्हें सरकारी बिल कहा जाता है। आपको बता दें कि प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम ही पास हो पाते हैं, लेकिन इनका मकसद बेहद अहम होता है। ये अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक और सांसदीय बहस की शुरुआत करते हैं और भविष्य में बनने वाले कानूनों की दिशा तय करने में मदद करते हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसे बिल सरकार के जवाब देने के बाद वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन ये नीतिगत चर्चाओं और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। आपको बता दें कि कई देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन और कनाडा जैसे देशों में पहले से ही राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू है। सुप्रिया सुले के अलावा इस सत्र में कई अन्य सांसदों ने भी महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किए हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024। कांग्रेस सांसद कड़ियम काव्या ने ये बिल पेश किया। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं और सहायता सुनिश्चित करना है। ये बिल महिलाओं को पीरियड्स के दौरान विशेष लाभ के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की बात करता है। पेड मेंस्ट्रुअल बिल। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने ये विधेयक पेश किया। इसमें कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेड लीव और अन्य सुविधाएं देने की बात की गई है। पैटर्निटी एंड पेरेंटल बेनिफिट्स बिल 2025।
सुप्रिया सुले ने ये 2 और प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं। इनका मकसद पिता बनने वाले पुरुषों को पेड पेरेंटल लीव का अधिकार देना है, ताकि अपने बच्चे की परवरिश में वो बराबर के भागीदार बन सकें। नीट से छूट की मांग। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ये बिल पेश किया। इसके तहत तमिलनाडु को नीट परीक्षा में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के नीट एग्जेम्पशन बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मृत्यु दंड खत्म करने का बिल। डीएम के सांसद कनिमोझी ने ये बिल पेश किया है, जिसमें देश में मृत्यु दंड को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की गई है। जर्नलिस्ट प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड प्रोटेक्शन बिल 2024। निर्दलीय सांसद विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल ने ये बिल पेश किया है। इसमें पत्रकारों के साथ होने वाली हिंसा को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन सभी प्राइवेट मेंबर बिल्स का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े अहम मुद्दों को संसद में उठाना और सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।